नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक भर्ती के बारे में। क्योंकि मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक जो भर्ती होनी है उसका जो है पूरा मसौदा तैयार हो चुका है। वो अप्रूवल के लिए एमपी गवर्नमेंट के पास जा चुका है। जैसे अप्रूवल मिलता है एमपीपीएससी के माध्यम से आयुक्त लेवल के पद और बाकी जूनियर लेवल हैं, सीनियर लेवल के पद हैं, वो ईएसबी इलेक्शन सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सिलेबस जो है हम आज बात करने वाले नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन जो न्यू दिल्ली है, जो EMRS सिलेबस फॉर टीजीटी और होस्टल वार्डन के लिए जो सिलेबस जारी किया गया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 में, उस सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। जो कि जनजातीय कार्य विभाग भारत सरकार के द्वारा होस्टल वार्डन के लिए इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम बात करने वाले हैं उस सिलेबस के बारे में। तो साथियों, अगर मैं बात करूं तो होस्टल वार्डन का आप सिलेबस देख पा रहे हैं आप लोग इस तरीके से। पहला तो एक जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट है यहाँ पे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दूसरा है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, जिसमें पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशेंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये रीजनिंग आएगी इसमें। ये ब्लड रिलेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट है, ये आपको वेन डायग्राम वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से, ठीक है। एक जनरल अवेयरनेस, दूसरा रीजनिंग न्यूमेरिक एबिलिटी, तीसरा होगा नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर एंड फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट वगैरह है, साइबर सिक्योरिटी है, इन चीज़ों का भी बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा। ये कंप्यूटर का सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कुछ स्पेशली चीज़ पूछी जा रही, नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट है, द चाइल्ड लेबर वाला है, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल पूछा है, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी RT 2009 वाला है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है, चाइल्ड पॉलिसी है, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन है, चाइल्ड मॉर्टलिटी रेट है, जेंडर रेशियो है। ये तमाम जो सब्जेक्ट है मैं अभी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे देखेंगे हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप कैसे हैंडल करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हॉस्टल अधीक्षक हैं आप, तो हॉस्टल में तो 100, 150, 200, 500 बच्चे रहेंगे, ठीक है। मैनेजिंग ऑफ ये दिया गया हॉस्टल, इंजीनियरिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफ्टी भी देनी होगी, सिक्योरिटी भी देगी मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्लीननेस हॉस्टल, ये सारी चीज़ आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसे रखना है। इसके बाद इसमें जनरल इंग्लिश ही पूछी जाएगी, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एरर है, एंटोनॉमिस एनोनॉमिस, ग्रामर्स है, इडियम्स फ्रेजेस वगैरह, ये बेसिक सा है। फिर जनरल आपकी हिंदी जाएगी, संधि, समास, विलोम वगैरह, जो वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बेसिक जो चैप्टर हैं। इसके बाद रीजनल लैंग्वेज। अब हम बात करने वाले हिंदी में होस्टल जो छात्रावास वार्डन के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा। समान जागरूकता यानी जीके, तर्क शक्ति और संख्यात्मक क्षमता यानी कुछ गणित के क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग के, ICT का ज्ञान मतलब कंप्यूटर, ये भी हमने पढ़ लिया। हमारे लिए जो मेन बिंदु हो पॉक्सो, ठीक है। जो पॉक्सो और भारत सरकार के जो सुरक्षा संबंधी ज्ञान हो उन पे देखेंगे। पहला पॉइंट बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020, रिसेंटली ये 20 वाला। इसके बाद बाल श्रम अधिनियम 1986, अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन नियम विधेयक जो 2006, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा वाला जो RTI रूल है 2009 भी पढ़ना पड़ेगा, और आपराधिक कानून संशोधन 2013 में हुआ, वह भी पढ़ना। बाल नीति, बच्चों पर राष्ट्रीय चार्टर, बाल मृत्यु दर, लिंग अनुपात, ये मुख्य तौर पे आपका सिलेबस होगा। इसके अलावा प्रशासनिक योग्यता, इस यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना, छात्रावास की उपभोग की सामग्री सूची का प्रबंधन, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पुरुष महिला छात्रों को अलग करना, छात्रावास परिसर की सफाई सुनिश्चित करना, बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन, समान अंग्रेजी और समान हिंदी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आने वाले। तो ये विस्तृत सिलेबस है, और जो है जैसी गवर्नमेंट से मसौदा जो है अप्रूवल मिलता है इसको, तो जस्ट 2 प्रकार की वैकेंसी इसमें, एक MPPSC बेस वैकेंसी है, MPPSC मध्य प्रदेश लोक सर्विस जो कमीशन है, लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा से होगा। दूसरा होगा ESB जो है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी भोपाल। तो जो आयुक्त लेवल के पद हैं वो इनकी द्वारा भर्ती की जाएगी, और बाकी जो तमाम भर्ती इनके द्वारा की जाएगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है, और आप अपनी तैयारी जारी रखें। जल्द से जल्द आपको छात्रावास वार्डन की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है आगामी आने वाले समय में। दोस्तों जय हिंद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें।